हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि विगत वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना पूरी पूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थूल क्रियात्मक कौशल है। स्थूल क्रियात्मक किस प्रकार का कौशल है बताना है। ऑप्शन ए है लिखना, बी है चित्रकारी, सी है चलना या फिर डी है पकड़ना। तो स्थूल कौशल जो होगा आपका वो होगा चलना, इसलिए सी हमारा यहाँ पर फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। ऑप्शन ए है सिर से पाँव तक, बी है धड़ से कमर तक, सी है कमर से पाँव तक और डी है पाँव से सिर तक। तो सेकंड का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास जो का निश्चित क्रम जो है सिर से पाँव तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास के निर्धारक तत्व हैं। ऑप्शन ए है माता पिता का स्वास्थ्य, बी है माता पिता का शैक्षणिक स्तर, सी है परिवार का सामाजिक संबंध या फिर डी है परिपक्वता एवं सीखना। तो विकास के निर्धारक तत्व जो होंगे वो होंगे आपके परिपक्वता एवं सीखना, इसलिए थर्ड का हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित में से संबंधित है। दौड़ना एवं चढ़ना निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन ए है पाँव का क्रियात्मक कौशल, बी है हाथों का क्रियात्मक कौशल, सी है धड़ का क्रियात्मक कौशल या फिर डी है शारीरिक विकास। तो दौड़ना और चढ़ना जो आपके होंगे वो होगा पाँव का क्रियात्मक कौशल, इसलिए ए आपका यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से खालिस्तान है। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से खालिस्तान है। ऑप्शन ए अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर, बी है विपरीत, सी है समान, डी है अलग अलग। तो वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से जो है वो है अंतर संबंधित और आत्मनिर्भर, इसलिए ए हमारा यहाँ पर 5th का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। भ्रूण भ्रूण यानी भ्रूण आप जानते होंगे, यानी गर्भ में पल रहा जो बच्चा, भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है। ऑप्शन ए है नाभिनाल, बी है अपरा, सी है रक्त कोशिका या फिर डी है रक्त धमनी। तो भ्रूण जो है आपका अपरा की सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में होता है। आसान सा प्रश्न है, मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में होता है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो मस्तिष्क का 75% विकास जो आपका होगा वो होगा आपका 5 वर्ष की आयु में, इसलिए हमारा बी 7 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। ऑप्शन ए आंख एवं हाथ के समन्वय से, बी है सामाजिक विकास से, सी है शारीरिक विकास से, डी है मांसपेशियों के विकास से। तो 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक जो है आंख एवं हाथ के समन्वय से सीखता है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है परंतु प्रतिरूप का खालिस्तान अनुसरण करते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है परंतु प्रतिरूप का खालिस्तान अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए अव्यवस्थित, बी है अप्रत्याशित, सी है अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित और डी है पैर से सिर तक। तो 9th का जो हमारा सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है परंतु प्रतिरूप का अनुक्रमिक एवं व्यवस्थित अनुसरण करते हैं, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने के लिए किसने स्वतंत्रता एवं निरंतरता को आवश्यक है। सीखने के लिए किसने कहा है कि स्वतंत्रता एवं निरंतर को आवश्यक है। ऑप्शन ए स्किनर, फ्रॉवेल, चॉम्स्की या फिर पियाजे। तो सीखने के लिए जो कहा है स्वतंत्रता निरंतरता को आवश्यक, वो आपके होंगे ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉवेल साहब ने ही कहा है सीखने के लिए स्वतंत्रता और निरंतरता की आवश्यकता है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए और ये विगत वर्षों में बहुत बार ट्रेंड भी हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो भाषा अर्जन का सिद्धांत, आसान सा प्रश्न है। भाषा अर्जन का सिद्धांत जो है नोम चॉम्स्की जी ने दिया है, इसलिए ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बबलाना खालिस्तान आयु में प्रारंभ होता है। छोटा बच्चा जो कि बबलाता है, आप सभी को पता होना चाहिए, तो खालिस्तान आयु में प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए है 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने या फिर 12 महीने। तो 12 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 महीने में बच्चा, छोटा बच्चा जो है बबलाना प्रारंभ कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बबलाने की क्रिया में प्रथम खालिस्तान होता है। बबलाना की क्रिया में प्रथम खालिस्तान होता है। जब छोटा बच्चा बबलाता है तो वो क्या बोलता है, ये आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ए है स्वर, व्यंजन, शब्द या फिर वाक्य। तो देखिए वाक्य तो नहीं बोल पाएगा छोटा बच्चा, शब्द भी नहीं बोल पाएगा। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर। स्वर बच्चा बोलता है जब वो छोटा बबलाना सीख जाता है, तो इसलिए 13 का ए यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है अमीर विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है, बी है गरीब विद्यार्थी कम अधिगम करता है, सी है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, डी है गरीब विद्यार्थी अधिक अधिगम करता है। तो एक विद्यार्थी अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, हमें ये बताना था। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी प्रकार का मतलब आर्थिक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है शिक्षा पर। ये बात आप सभी को पता भी होना चाहिए और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। प्रतीक नहीं है बताना है। निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है। ऑप्शन ए है पूर्व अनुभवों में विभिन्नता, बी है लिंग में विभिन्नता, सी है रुचियों में विभिन्नता और डी है पूर्व निर्देशन में विभिन्नता। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लिंग में विभिन्नता जो है उपलब्धि में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतीक नहीं है, इसलिए बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोच्चतम है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए है विद्यार्थी को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, बी है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, सी है विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, ऑप्शन डी है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है। तो सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में जो सर्वोत्तम कथन हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ये सभी आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्ति परक विधि है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक व्यक्ति परक विधि है। ऑप्शन ए है प्रक्षेपी विधि, साक्षात विधि, प्रश्नावली विधि या समाजमिति विधि। तो एक बालक के व्यक्तित्व मापन की जो विधि होगी वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली विधि। व्यक्तित्व बालक के व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक व्यक्ति परक विधि मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से व्यक्तित्व मापन विधि की प्रक्षेपी विधि है। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है। ऑप्शन ए निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार या फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि जो होगी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होगी, इसलिए डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है साथियों के समूह, बी है समुदाय, सी है परिवार, डी है भावनाएं। तो 19 का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भावनाएं जो है पर्यावरण या परिवेश से संबंधित नहीं होती हैं, बाकी साथियों के समूह, समुदाय, परिवार ये सारी चीज़ें संबंधित होती हैं, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है,
बच्चे के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है जिससे कि बच्चे के सीखने के तंत्र को समझना महत्वपूर्ण है जिससे कि ऑप्शन ए उन्हें कई संकल्पनाएं सिखाएं, बी है उन्हें आज्ञाकारी बनाएं, सी है उन्हें दोस्त बनाने में मदद करें, डी है स्कूल के शिष्टाचार सीखें। तो 20 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्हें नई संकल्पनाएं सिखाएं, सीखने के तंत्र को समझने में महत्वपूर्ण होगा, इसलिए ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह खालिस्तान के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए बैठने, सोने, सीख रहा हूँ या फिर चलने। तो 21 का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा सीख रहा हूँ। यह सीख रहा हूँ के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे, पहला है सोचते हैं, बी है सीखते हैं। सही कोड का चयन करना है, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दो सही। तो 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षकों के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं, इसलिए दोनों ही हमारे सही होंगे, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक खालिस्तान माना गया है। अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक खालिस्तान माना गया है। ऑप्शन ए सामाजिक और स्नेही, असंज्ञानात्मक, निष्क्रिय या फिर विसंगति। तो 23 का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामाजिक स्नेही। अधिगम को आंशिक रूप से एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया और आंशिक रूप से एक सामाजिक स्नेही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है। ऑप्शन ए है केवल विचार, केवल धारणा, केवल विश्लेषण या फिर विचार, धारणा, विश्लेषण, तीनों ही। तो 24 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विचार, धारणा और विश्लेषण तीनों ही सीखना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में योग्य है क्योंकि इसमें विचार, धारणा और विश्लेषण तीनों ही शामिल होते हैं, इसलिए डी हमारे यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है अध्यापन और अधिगम के अलग अलग अर्थ होते हैं, बी है अध्यापन और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है, सी है अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है, और डी है अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया और अध्यापन और अधिगम दोनों से भिन्न होती है। तो 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्यापन अधिगम का कोई अलग अर्थ नहीं है और ये कथन सही नहीं है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अध्यापन टीचिंग का संबंध खालिस्तान से नहीं है। अध्यापन टीचिंग का संबंध खालिस्तान से नहीं है, निम्न में से किससे नहीं है। ऑप्शन ए अध्ययन, लिखना, अंकगणित या फिर जिम्मेदारियां। तो आसान सा प्रश्न है, आपको समझ में आ गया। जिम्मेदारियों का संबंध जो है अध्यापन टीचिंग से नहीं है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27, अधिकार और दायित्व इसमें शामिल है। अधिकार और दायित्व इसमें शामिल है। ऑप्शन ए शिक्षा, बी है अध्यापन, सही कोड यहाँ पर भी हमें चुनना है, केवल पहला, केवल दूसरा, और सी है एक और दो दोनों ही, और डी है ना तो एक ना ही दो। अधिकार और दायित्व किस में शामिल है हमें बताना है, शिक्षा में है या अध्यापन में। तो 27 का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शिक्षा, केवल पहला सही। अधिकार और दायित्व जो शामिल होते हैं वो शिक्षा में होते हैं, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, अधिगम और सोचना खालिस्तान प्रक्रियाएं हैं। अधिगम और सोचना खालिस्तान प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन ए आपेक्षिक, बी है प्रासंगिक, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, सी है एक और दो दोनों सही, और डी है ना तो एक सही ना ही दो सही। तो 28 का आपका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, आपेक्षिक और प्रासंगिक। अधिगम और सोचना जो है आपेक्षिक और प्रासंगिक दोनों ही प्रक्रियाएं हैं, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रभावी शिक्षण है।
प्रभावी शिक्षण है, सहयोगी है या विचार उत्तेजक है। तो सही कोड यहाँ पर भी चयन करना है, केवल पहला सही, केवल दूसरा सही, सी है तो 1 और 2 दोनों सही, और डी है ना तो 1 ना ही 2 सही। तो प्रभावी शिक्षण जो है सहयोगी भी होता है और विचार उत्तेजक भी होता है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर आगामी पात्रता परीक्षा एमपी-टेट वर्ग 3 2026 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।